बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हीट कैपेसिटी। इससे पहले हमारा एक टॉपिक था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नाम से। ठीक है, पहले हम हीट कैपेसिटी को पढ़ते हैं, फिर हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। हीट कैपेसिटी, अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कहा था कि 1 kg का मैस होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन हीट कैपेसिटी के अंदर 1 kg का मैस होना ज़रूरी नहीं है। इसमें स्पेसिफिक लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, मतलब इसमें जो मैस है वो फिक्स नहीं किया गया, इसमें ओनली हीट कैपेसिटी होगा। तो इसको हम कहेंगे कि अगर अगेन फार्मूला हमारे पास वही है कि अगर हम जो हीट होती है वो डिपेंड करती है कि कितना हमारे पास मैस है, और वही हीट है वो डिपेंड करती है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है। ठीक हो गया। अब दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास बन जाएगा प्रोपोर्शनल एम डेल टी। तो उसको हम कह देंगे क्यू प्रोपोर्शनल। इसमें हमारे पास जो प्रोपोर्शनल के कांस्टेंट के तौर पर यूज़ करते हैं वो हमारे पास वही सी होगा, इक्वल सी एम डेल टी। तो इसको हम कह देंगे डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। ये टी को इधर लें तो डेल टी इज इक्वल टू सी एम। ये जो सी एम होगा इसको हम बोल देंगे हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी का हमारे पास जो इसको हम इसको बोल देंगे हम हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, अब जो हीट कैपेसिटी हमारे पास होती है वो हमारे पास होगी हीट कैपेसिटी हमारे पास, सॉरी इसको नहीं, ये रॉन्ग हो गया। इस वाले टर्म को हम बोल देते थे हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी। ओके, अब हीट कैपेसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है? हीट कैपेसिटी इक्वल होती है हमारे पास सी एम के। अब हीट कैपेसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या होगा? मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। हीट कैपेसिटी का फार्मूला तो ये होगा सी एम, और इसका हमारे पास यूनिट होगा इसका सी का यूनिट हमारे पास क्या था? सी का यूनिट हमने निकाला था जाउल पर केजी पर केजी पर केल्विन, और मल्टीप्लाई फिर मैस है, मैस का यूनिट क्या होगा फिर केजी। तो ये केजी से कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा हमारे पास जाउल पर केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है उसका यूनिट होगा जाउल केल्विन, लेकिन जो हीट कैपेसिटी का यूनिट होगा जाउल केल्विन, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है जाउल पर केजी पर केल्विन। ठीक हो गया। ओके, अब आ जाते हैं हम दोनों की कंपैरिजन पर। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये हीट कैपेसिटी है ओनली, जो कि हमारा ये टॉपिक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि हमने पहले पढ़ा है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर जो मैस होता है वो फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स। मैं क्रॉस करता हूँ नॉट फिक्स, जबकि इसके अंदर जो मैस होता है वो फिक्स होता है। टिक कर दिया यस, क्रॉस कर दिया नो। ओके, इसके अंदर 1 kg का मैस फिक्स होगा, इसके अंदर कोई भी मैस चलेगा। इसका जो यूनिट होता है हमारे पास, इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास, चले फार्मूले की बात कर रहे थे, तो हीट कैपेसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है सी एम। इसमें जो हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है वो होता है डेल क्यू डिवाइड बाय डेल टी और एम। ठीक हो गया। उसके बाद ये पॉइंट 2 था, पॉइंट 3, इसके अंदर जो इसका यूनिट होता है वो होता है जाउल पर केल्विन। इसके अंदर जो यूनिट होता है वो होता है जाउल पर केजी पर केल्विन। क्लियर? ये जाउल पर केजी में और जाउल पर केजी पर केल्विन। इसके अंदर मैस फिक्स होता है, इसलिए यहाँ पर मैस आएगा, केजी आएगा। इसके अंदर मैस नहीं होता, इसके अंदर मैस नहीं आएगा। तो डेफिनेशन हमारे पास की बिल्कुल वही है जो स्पेसिफिक कैपेसिटी की थी। फर्क इतना है कि इस वाले में हमने कहा था कि मैस फिक्स होता है, इस वाले में मैस फिक्स नहीं होता। चलो इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं नंबर 4, द एनर्जी required to raise temperature of 1 Kelvin of a mass of 1 kg। 1 kg वाले मैस का अगर हमने टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना हो, जो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर हम कहेंगे द एनर्जी required to raise
टेम्परेचर ऑफ 1 Kelvin in any substance is called heat capacity। स्टूडेंट दोनों में फर्क फील हुआ? फर्क सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो मैस है वो है 1 kg का, इसके अंदर मैस नहीं है। इसके अंदर मैस हमने फिक्स कर दिया था, इसके अंदर मैस कुछ भी हो सकता है, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर मैस 1 kg ही होगा। क्लियर? तो ये इनको दोनों के डिफरेंस थे और ये हमारे पास था हीट कैपेसिटी। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू।